Assalamu alaikum dear students. Today class 6th subject mathematics. आज डेट है 29 अप्रैल 2021। तो टॉपिक चल रहा है हमारे पास टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी। ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब यहां पर इसमें हमने देख लिया 10 का, 5 का, 2 का, 3 का, 6 का। 2 का वो होता है जिसमें वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हों। तो वो नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे ये डिजिट हों वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमने 3 का देखा, अगर कोई डिजिट हैं उनके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल हो तो वो डिजिट डिविजिबल बाय 3 होता है। अब अगर कोई नंबर दोनों 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होता है। ये हमने आपको पढ़ाया, ये थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर दिया। आज है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 से कौन सा वाला नंबर डिवाइड होता है? अगर हमारे पास कोई नंबर 2 डिजिट से ज्यादा हो तो हम उसको देख सकते हैं। अब देखो 2 डिजिट से कम जो नंबर है वो एक 4 है और 8 है, ये 2 नंबर हो जाते हैं डिविजिबल बाय 4। अब अगर 2 डिजिट से ज्यादा है, 2 डिजिट से ज्यादा है तो हमें देखना है ये जो 2 डिजिट पे नंबर्स हैं अगर वो डिविजिबल बाय 4 हैं तो सारा नंबर ही डिविजिबल बाय 4 है। ए नंबर with 3 or more digits, is divisible by 4, divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is units place and tens place। वो क्या है? यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, जो यानी जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 1936। अब यहां पर वनस और टेंस डिजिट पे 36 हैं, तो 4 का टेबल में 4 9 36, ये 36 यानी ये नंबर, ये 2 डिजिट्स 36 इज डिविजिबल बाय 4, दैट इज 4 into 9 36 आ जाता है। Therefore 1936 is divisible by 4। अब ऐसा ही कोई दूसरा नंबर अगर हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास है ये 286। अब यहां पर हमारे पास वनस और टेंस प्लेस पे कौन है, यानी 86 है। तो 86 को हम डिवाइड करेंगे, 4 2 8, अब यहां से 6 आएगा, 4 1 4, तो यहां पर 2 इज नॉट डिविजिबल बाय, हम लिखेंगे 86 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 286 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब हमें यही चीज याद रखनी है कि जो वनस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे डिजिट बनता है, अगर वो डिविजिबल बाय 4 है तो सारा नंबर ही डिविजिबल बाय 4 है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। यानी अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे
35, 16। अब ये वाला 16 डिविजिबल बाई 4 है, ये 1s और 10s प्लेस पे 36 बन जाता है, तो ये सारा नंबर ही डिविजिबल बाई 4 है। अब यहां पर है हमारे पास, यहां पर 32 आ गया, 8 4 32, तो ये सारा नंबर ही डिविजिबल बाई 4 है। इस तरीके से हमने डिविजिबल बाई 4 समझ लिया। अब हमारे पास है दूसरा जो है वो है डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8, तो इसमें भी ऐसा ही है, यानी मैं इसको पहले लिखूंगा, ये ए नंबर विद 4 और मोर, उसको 3 और मोर थे, 4 और मोर डिजिट्स is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। अब यहां पर मैं कोई नंबर ले लूंगा, मिसाल के तौर पर मैं ये वाला नंबर लूंगा। अब यहां पर मैं देखूंगा, यानी लास्ट के ये आ गए ना, तो मुझे देखना है 512 डिविजिबल बाई 8 है। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर ही डिवाइड होगा। 8 6 48, तो वहां पर कितने बच गए? 3, 8 4 32। देयरफॉर मैं लिखूंगा 512 इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर 73512 इज डिविजिबल बाय 8। ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 8। इस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय 9 हमें देखना है कि हमें डिविजिबिलिटी बाय 9 उन यानी डिजिट्स का ऐड करना है। अगर उनका सम डिविजिबल बाय 9 होगा तो वो सारा नंबर ही डिविजिबल बाय 9 होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह बाकी कल।